अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ टिकटॉक के ऊपर रिएक्शन वीडियो का या फिर कोई भी रिएक्शन वीडियो वो ड्रामा के ऊपर हो वो किसी के ऊपर भी आप जो भी रिएक्शन वीडियो बनाना चाह रहे हैं उसके रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि आपको किन चीजों को गौर में रखना है ताकि आप कॉपीराइट से भी बचे रहे और आपकी वीडियो भी ठीक तरह से रिएक्शन वीडियो बन जाए और व्यू भी ज्यादा है। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में तफसील के साथ बताऊंगा। मैं हूँ अब्दुल घुमान, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल घुमान अकेडमी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल घुमन अकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं मेरी तमाम नई आने वाली टेक वीडियोस फौरन देखने के लिए। तो दोस्तों बात शुरू होती है टिकटॉक से लेकर रिएक्शन वीडियो की, यानी कि हम लोग टिकटॉक से वीडियो उठाएं और उसके ऊपर रिएक्शन करें और यूट्यूब पे ऊपर वीडियो अपलोड कर दें। ऐसा काम आप पाकिस्तान में कोई अगर बड़े यूट्यूबर की बात करते हो तो वकार साहब बहुत ज्यादा कर रहे हैं जिनके काफी फॉलोवर हैं। उससे पहले डक्की भाई ने भी चंद एक वीडियो बनाई है, उसके बाद जायद अली ने भी उनके साथ मिलकर एक दो वीडियो के ऊपर रिएक्शन दिया है टिकटॉक की वीडियो के ऊपर और काफी ज्यादा व्यूज आए हैं उनको इस वीडियो के ऊपर। तो बहुत से लोगों ने सोचा कि वो भी टिकटॉक की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देना शुरू कर दें ताकि उनके भी व्यूज में इजाफा हो। तो भाई अगर आप ये काम करना सोच रहे हैं तो इसके लिए चंद बातों को आपको गौर में रखना है। अगर आप इसके अलावा ड्रामा के ऊपर भी करना चाह रहे हैं या किसी दूसरे की वीडियोस के ऊपर भी करना चाह रहे हैं जो यूट्यूब से वीडियो लेनी है तो वो भी तरीकाकार मैं सब कुछ आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम टिकटॉक की बात करते हैं। अगर आपने टिकटॉक की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना है तो कोशिश करें कि उस बंदे से इजाजत ले लें जिस बंदे की आप टिकटॉक की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना चाह रहे हैं। अगर वो रिएक्शन नहीं इजाजत नहीं लेना चाह रहे तो उसकी वीडियो के क्लिप यूज करें। ऐसा नहीं करना है कि उसकी फुल वीडियो अपनी वीडियो के आगे प्ले कर देनी। आपने कोई भी वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना है, आपने ये नहीं करना। यूट्यूब ये कहता है कि रिएक्शन जो है वो अलाउ करता है यूट्यूब, बल्कि यूट्यूब कहता है कि दूसरे की वीडियो के ऊपर रिएक्शन करे। यूट्यूब खुद ये सजेस्ट करता है, लेकिन वो रिएक्शन करते वक्त साथ में ये पॉलिसी में कहता है कि आपने स्क्रीन के कॉर्नर में या कहीं पर भी, अक्सर लोग यहाँ पे दरमियान में जो लगा रहे होते हैं उस स्क्रीन को दूसरे की वीडियो को वहां पे शो कर रहे होते हैं दरमियान, तो वो कहता है कि भाई आपने छोटे से हिस्से में थोड़ा सा क्लिप यूज करना है दूसरे का। ये थोड़ा सा क्लिप मतलब उसकी स्क्रीन छोटी सी यूज करनी है अपनी वीडियो के ऊपर और थ्रू वीडियो के ऊपर आपने थोड़ी बहुत बातें करते रहना है। ये नहीं कि आपने टोटल उसकी वीडियो प्ले कर दी और खामोशी से बैठे देख रहे हैं, देखने के बाद दो लफ्ज बोले या वीडियो के शुरू में दो लफ्ज बोले तो आपका रिएक्शन कंप्लीट। ऐसा नहीं, वो वीडियो के कॉपीराइट में भी आ सकती है और यूट्यूब की रिएक्शन पॉलिसी के खिलाफ भी जा सकती है। आपने क्या करना है, आपने पहले 1-1.5 मिनट बात करनी है, उसके बाद वो रिएक्शन करना है जिस वीडियो के ऊपर करना है। अगर आपने किसी लंबी वीडियो के ऊपर करना है, ड्रामा या फिल्म की बात कर लें आप, तो उसके बाद फिर 2-3 मिनट बातें करनी है और दौराने वीडियो भी आपने बात करते रहना कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं आ रहा। अगर आपने टिकटॉक की वीडियो की बात करते हो तो टिकटॉक की आपने जब वीडियो के ऊपर रिएक्शन करना है तो एक साइड पे आपने बैठे रहना है, एक साइड पे टिकटॉक की वीडियो चलानी है और साथ में उस वीडियो को पॉज करके बार बार आपने कहते रहना हाँ भी ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा है, बोलते रहना है। उसके बाद आपने एक बंदे की वीडियो चला ली क्योंकि टिकटॉक की वीडियो वैसे ही शॉर्ट होती है, तो उसके बाद जब आपने दूसरे की वीडियो प्ले करने लगनी है, आमतौर पर टिकटॉक की जो रिएक्शन वीडियो होती है आमतौर पर एक वीडियो के अंदर 3 से 4 वीडियो काउंट की जा रही होती है। ज्यादा लोग 10 तक भी करते हैं, 3-4 तो नॉर्मल भी कर लेते हैं। तो आपने जब दूसरी वीडियो लगाना रखना है तो पहली का ऊपर काफी ज्यादा बातें करके फिर दूसरी वीडियो लगानी है, उसके बाद तीसरी, ऐसे करते रहना है। खुद ज्यादा बोलना है, उनका कंटेंट जो कम से कम प्ले करना है, तो आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट भी नहीं आएगा और आपके चैनल मोनेटाइज भी हो जाएगा, 100% मोनेटाइज हो जाएगा। और उसके अलावा आपका जो भी रिएक्शन है वो यूट्यूब की फेयर पॉलिसी के अंदर आएगा, आपको किसी तरह का कम्युनिटी गाइडलाइन का मसला भी नहीं होगा। इसके अलावा और भी चंद बातें हैं और ये है कि YouTube इस हिसाब से जब आप रिएक्शन चैनल बनाने जाते हैं या रिव्यू का चैनल बनाने जाते हैं या रोस्ट चैनल बनाने जाते हैं जिनके अंदर आपने दूसरे का कंटेंट दिखाना होता है तो YouTube काफी ज्यादा रिलैक्सेशन करता है। और मैं उसकी अब जो कॉपीराइट की पॉलिसी बन चुकी है नए सिरे से, उसके हिसाब से बहुत खुश हूँ। वो इसलिए कि वो इसके अंदर ये कहता है कि अगर आपने 5 वीडियोस के ऊपर रिएक्शन किया टिकटॉक की तो किसी एक बंदे को मसला है कि उसकी वीडियो के ऊपर रिएक्शन क्यों किया गया, वो अपने से कॉपीराइट लगा देता है आपके चैनल के ऊपर, तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं जाएगी। यूट्यूब आपको एक मेल भेजेगा, मेल के अंदर ये कहा जाएगा कि फलाने बंदे ने आपको कॉपीराइट क्लेम भेजा है, स्ट्राइक आई नहीं है अभी, क्लेम भेजा है। तो उसका इतना हिस्से का जो क्लिप है आप अपनी वीडियो से निकाल दें। आपको यूट्यूब की वीडियो वहीं पे पड़ी हुई है, उसका जो आपका एडिटर है ना यूट्यूब का, उसके ऊपर रहते हुए आप ट्रिम करके वो हिस्सा निकाल देंगे। तो जब वो हिस्सा आप निकाल देंगे ट्रिम करके उतना हिस्सा, आपकी वीडियो लेंथ कम हो जाएगी। सारी बात है, आपने उसके जो अगर वो उसके ऊपर आपने उसकी वीडियो 20 सेकंड यूज किया, 10 सेकंड यूज किया तो वो हिस्सा तो निकल जाएगा।
तो बाकी वीडियो आप उसको दोबारा पब्लिश कर दें, यानी वो ऑटोमेटिकली पब्लिश रहेगी। तो जैसे ही वो प्रोसेस हो जाएगी तो जो हिसाब ने काटा वो खत्म हो जाएगा, बाकी आपकी वीडियो रहेगी और आपको ना कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, ना ही आपका चैनल डिमोनेटाइज होगा, और जो बंदे ने आपको स्ट्राइक भेजी है बस उसका क्लिप निकाला जाएगा। अगर आप फुल स्क्रीन प्ले करते हैं, टिकटॉक की वीडियो ले लें, फुल स्क्रीन पर टिकटॉक की वीडियो चला दी, या फुल स्क्रीन पर किसी से इजाजत लेके भी रिएक्शन करना है और उसकी वीडियो चला दी, या किसी ड्रामे के ऊपर रिएक्शन कर रहे हैं उसका फुल ड्रामा चला दिया, तो आपको 100% कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी और आप लाजमी आपका चैनल भी डिलीट हो जाए, क्योंकि यूट्यूब ये इजाजत नहीं देता कि आप फुल इजाजत लेने के बाद भी फुल उसकी स्क्रीन चला दें अपनी वीडियोस के अंदर। आप बस उसका छोटा सा क्लिप चला सकते हैं, बैक पे आपकी तस्वीर ज्यादा आनी चाहिए, आपका कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। तो ये तरीकाकार है, उसके बाद आपका चैनल 100% मोनेटाइज हो जाएगा। मैं पहले बोल चुका हूं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स के अंदर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।